आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम मोमेंटम कैसे पिक करें। सो स्टार्टिंग विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक to give some brief introduction about Spider software, which provides you real-time technical analysis software and EOD as well. And मोमेंटम सबसे पहले ये होता है, मोमेंटम स्टॉक्स क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि कम टाइम फ्रेम में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। मैंने अगर ट्रेड किया तो उसमें क्विक रिटर्न इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। तो हमारे पास तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड द मोमेंटम स्टॉक। उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेड करने का। मोमेंटम जो होता है वो स्टॉक्स होते हैं। एक स्टॉक ऐसा होता है जो बॉटम आउट होता है, जिसमें इन्वेस्टर होता है, बोलता है कि मैं बाय एट बॉटम सेल एट टॉप। दूसरा होता है मोमेंटम जो स्टॉक होता है, वो बोलता है कि मैं उस स्टॉक के ट्रेंड में फॉलो करते हुए एक स्विंग ट्रेडर बनूंगा, और जब वो अगर करेक्शन होगी, अगर अप ट्रेंड चल रहा है करेक्शन होगी, तो मैं छोटा सा जो स्विंग आता है डाउन ट्रेंड का स्विंग, जिसको बोलते हैं पुल बैक ट्रेडर बोलते हैं, उसमें वो बाय करने की कोशिश करता है। मोमेंटम का अगर हम डेफिनेशन बोलें तो ये होता है कि इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज दैट मोस्ट लाइकली टू सी है सिग्निफिकेंस अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन द प्राइस इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बोला कि दो तरह के इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि अच्छा स्टॉक है तो मैं उसको 52 वीक का लो भी बनाएगा तो भी मैं बाय करूंगा, और जब वो 52 वीक का हाई बनाएगा तो भी मैं सेल कर दूंगा। बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मोमेंटम ट्रेडर ये बोलता है कि मैं बाय करूंगा हाई पे और सेल करूंगा उससे हाई पे। जो स्ट्रेंथ है उसका मोमेंटम ट्रेडर का वो ये है कि क्विक रिटर्न एंड हाई रिटर्न विद शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम विद फॉलोइंग ट्रेंड। वो ट्रेंड ट्रेडर जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है ट्रेंड फॉलोअर, दूसरा होता है कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडर। तो जो मोर और लेस जो मोमेंटम ट्रेडर होता है, मोमेंटम स्टॉक पिक करता है, वो स्विंग ट्रेडर है। वो कैसे होता है स्विंग ट्रेडर? बिकॉज अगर हम बोलेंगे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लूंगा, मतलब वो शॉर्ट करके चलेगा। अगर वो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो वो बाय करके चलेगा। कभी ना कभी तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। बट जो स्विंग ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो बेस्ट ट्रेडर होता है। मोमेंटम ट्रेडर, अ काइंड ऑफ मोमेंटम ट्रेडर, वो क्या करता है कि ट्रेंड को सबसे पहले इनिशिएट करता है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और उस अप ट्रेंड में एक छोटी सी करेक्शन आएगी तो उस करेक्शन पे बाय करेगा, और उस ट्रेंड में क्विक रिटर्न लेके वो निकल जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि हाउ टू पिक द मोमेंटम विद सॉफ्टवेयर। मोमेंटम पिक करने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें की जरूरत होती है। एक तो होता है प्राइस। प्राइस बोले तो जो स्टॉक का प्राइस है, सिक्योरिटीज का जो प्राइस है। दूसरा इंडिकेटर आई हैव कंबाइंड विद सुपर ट्रेंड। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो किस किस तरह की रिपोर्ट बनाता है और डिजाइन करता है, और वो सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करता है कि आपको वो स्कैन करके दे दे रेडीमेड बना बनाया। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो हम मोमेंटम स्टॉक पिक करते हैं उसमें प्राइस के साथ साथ ना न्यूज को भी कंबाइन करना चाहिए। आगे आने वाले जैसे कुछ मेरे हिसाब से, जैसे अभी सपोज करिए कोरोना की न्यूज चल रही है, तो मार्केट व्हेन वाज बॉटम अराउंड 26 मार्च, 24 मार्च। तो एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को ना फार्मा के स्टॉक पिक करने हैं। एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि खाने के लिए आदमी को तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एफएमसीजी की जरूरत पड़ती है। तो फार्मा
FMCG एंड आफ्टर दैट मेटल। मेरे को इन तीनों सेक्टर की एक तरह से वो थी कि उन्हीं स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है, और नाउ दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल एट राइट नाउ। एंड उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अब होता क्या है कि हम एकदम बॉटम पे हैं, तो न कॉन्फिडेंस आता है बाय करने का, तो उसके लिए कोई ऐसा स्टॉक जो 52 वीक का हाई बना रहा हो या 52 वीक का हाई नहीं बनाया, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, मैं आपसे एग्जांपल बोलूंगा, रिसेंटली कोई स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो 52 वीक का हाई नहीं बनाया और वो 52 वीक के हाई से 20 से 25% नीचे के रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को देखेंगे कि वो जो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बाय सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो बाय सिग्नल आया तो वो मेरी फ्रेश बाय होगी, बट दैट स्टॉक शुड बी इन रेंज ऑफ 52 वीक के 20 to 25% के रेंज में रहना चाहिए। हम अभी सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे, बट जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स, और सारी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। अभी आपके सामने एक HCL टेक आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या हमने लॉजिक लगाया है। लॉजिक ये है कि आपको वर्टिकल एक लाइन दिख रही होगी, दैट अराउंड 500 to 525। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो स्टॉक जो है 52 वीक के हाई के 25%, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल इन दिस सॉफ्टवेयर। जो ये ग्रीन लाइन चल रही है, दिस इज अ 52 वीक हाई की लाइन है, और जो रेड लाइन है नीचे यहाँ पे चल रही है, दिस इज अ 52 वीक लो की लाइन है। अब जब स्टॉक, यहाँ पे जो मैंने रेशियो 3 लिखा हुआ है, एक और एक ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की है, तो ये जो है ये बताता है, ग्रीन वाली लाइन ये बताती है कि जो स्टॉक अभी जो चल रहा है, अभी जो ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक प्राइस से कितना लो जो है 52 वीक का, उससे कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर इसी करेंटली की बात करूं तो TCS इज ट्रेडिंग अबव 34% फ्रॉम दिस लो। जो 52 वीक का लो है 34% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो ये दिख रहा है -2.77, दैट मीन्स कि 52 वीक के हाई से 2.77% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मेरे को फ्रेश कंडीशंस क्या करनी है, मेरे को देखना है कि कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई, जो जैसे इस टाइम पे था ये 24 अप्रैल को, देखेंगे इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 26%। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में 26.27% आ रहा है, पर्पल कलर वाली जो लाइन आ रही है दैट इज 26.27। अब मेरे को करना क्या है कि इस टाइम के बाद मेरे को ये फॉलो करना है कि इस टाइम के बाद सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं हम डेली चार्ट पे, दिस गिव्स यू द बाय सिग्नल ऑन 30 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन होगा आपका बाय का। स्टॉप लॉस आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी केसेस में आप स्टॉप लॉस डालेंगे तो जो यहाँ पे मैंने देखा कि दिस गिव्स यू द सिग्नल ऑफ 25-26% रेंज, तो आपको इस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसमें लो का स्टॉप लॉस डालूं तो दिस विल बी योर लो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आप यहाँ से रेंज में ट्रेड करेंगे। एक तो स्टॉप लॉस जो बनेगा वीकली चार्ट को देखते हुए बनेगा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ अगर ये बाय आया 1900, मैं इसका हाई पॉइंट ले लेता हूँ 2032, 2032 नीचे, जब तक ये सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है विच फॉलो द ट्रेंडिंग इंडिकेटर, इसको जिसको बोलते हैं, आपको करना क्या है, ये डेली चार्ट पे जब बाय आया, ये वर्टिकल लाइन के डेट से आगे है, तो ये ट्रेंड में आपको इनिशिएट कर देना, बाय का सिग्नल आ गया आपको बाय कर लेना है। उसके क्लोजिंग के बाद मतलब नेक्स्ट डे आप बाय करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी जैसे मार्केट अभी चल रही है तो हमने पहले ही बाय कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको नेक्स्ट डे क्लोजिंग के बाद बाय करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, पहला स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1719 रुपए का, वीकली चार्ट को देखते हुए। यहाँ पे मैंने ऑल टाइम फ्रेम जो किया हुआ है टूल्स में, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस आ गया।
वीकली चार्ट को देख के मैंने डेली चार्ट पे स्टॉप लॉस मेरा दिख रहा है। एक तो बड़ा स्टॉप लॉस हो गया ये। दूसरा, इससे क्या कर सकते हैं हम, सुपर ट्रेंड को भी कंबाइन कर सकते हैं कि आपने यहाँ से, जैसे जब तक ये सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के ऊपर चल रहा है तब तक आपको बाय में बने रहना है। और टारगेट क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो टारगेट होगा दैट विल बी 52 वीक हाई। इफ यू मेक पोजीशन अराउंड दिस लेवल 2032, देन आपका टारगेट जो होगा वो आपका ये होगा कि 52 वीक का जो हाई बनाएगा वो, और प्लस अपसाइड का टारगेट रहेगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली 2032 के, आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस रखा 1719 रुपए का, और मेरा टारगेट क्या रहेगा उस टाइम पे, मेरा टारगेट रहेगा 2296 रुपए का, 2296। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो दिख रहा है यहाँ पे कि एच दैट गिव्स यू द 52 वीक हाई। अब अब यहाँ आने के बाद क्या आपको एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट टोटली आपको एग्जिट नहीं करना। टोटली इसलिए एग्जिट नहीं करना कि आपको ये जो इंडिकेटर है डेली चार्ट पे इसने सेल सिग्नल नहीं दिया, तो टिल दैट टाइम्स इट गिव्स यू द सेल सिग्नल, आपको एग्जिट नहीं करना। आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यही स्टॉक और आपको मोमेंटम दे सकता है 10 से 20% का। तो जब हम 20% के रेंज के लिए अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा जो उस हिसाब से टारगेट रहेगा 5 to 10% ऊपर का, अपसाइड का और टारगेट आ सकता है। तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशंस वहां पे हल्की करनी है और वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आप एग्जिट तब करेंगे जब ये स्टॉक डेली चार्ट पे सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल दे देगा तब। सिमिलरली वी हैव सम एग्जांपल्स। एचसीएल टेक, एचसीएल टेक हम आप लोग इसमें देखते हैं, एचसीएल टेक भी अराउंड जो 500 के लेवल के अराउंड बाय आया था। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो दिस गिव्स यू द बाय सिग्नल, एंड जो आपका जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा न्यू हाई का, दैट कम्स अराउंड 618। तो आपको, मैं इसको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। एचसीएल टेक लगाया, यहाँ आपको देखिए एंट्री आई थी, ये जो रेंज था आप देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पे रेंज जो था 20% के रेंज में था। 20% के रेंज के बाद आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन वहां पे प्लॉट कर देनी है। ऑलरेडी यहाँ पे बाय सिग्नल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी ट्रेंड को फॉलो करना है। आपने यहाँ के बाद बाय करेंगे। इस जो रेट है ना, इसका अगर मैं हाई बोलूँ तो 522 है, मतलब यू विल बाय अबव 522। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये कैंडल का लो का रहेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इस कैंडल का लो रख रहे हैं, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 52 वीक का हाई, यहाँ पे देखेंगे 623। तो जब यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका जो रहेगा वो 623 का रहेगा। यहाँ पे मैंने लाइन प्लॉट कर दी येलो कलर की, और जो मेरा टारगेट होगा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे टारगेट आने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि इस केसेस में, टीसीएस के केसेस में वो अभी ऊपर नहीं गया, बट एचएल टेक के केसेस में मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ एंट्री की 522 पे, आपने स्टॉप लॉस डाला 467 का, और टारगेट रखा 624 प्लस का। अब यहाँ आने के बाद ये एग्जिट तो नहीं बोल रहा है, या ये नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे कोई वीक कैंडल बन जाए या कोई ऐसी फॉर्मेशन जो ट्रेंड को एग्जिट करवा रहा हो। तो यहाँ से देखिए स्टिल रैली आई, और मिनिमम जो आपके देखेंगे यहाँ पे जो रेंज बनता है, अगर यहाँ से मैं देखूं 15% का रिटर्न और आया है यहाँ पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको मोमेंटम। इन क्विक स्पैम ऑफ टाइम आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। We have some other example, that is SRF. SRF is very new, recent। अगर हम देखेंगे SRF की बात करते हैं, SRF आगे हम अभी और स्टॉक निकालेंगे आपके साथ बैठ के लाइव। जैसे देखेंगे यहाँ पे ये जो
ये जो फॉल था दैट वाज अराउंड 26%। 26 के बाद यहाँ जो रेंज आया वो 20 से 25% के रेंज में आया। नाउ मैं यहाँ के बाद दैट ये आपको दिख रहा था 29/5, मतलब एक फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जून के बाद सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल आएगा या चल रहा है तो उसी ट्रेंड को फॉलो करके बाय करना है। और जो मेरा टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड दिस वन, येलो लाइन, क्योंकि ये 52 वीक का हाई है, इसको येलो कलर कर दिया। मेरी आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो का, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। और जो मेरा टारगेट रहेगा 4253 प्लस का टारगेट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे इट इज सिमिलर पैटर्न बना रहा है HCL टेक वाला, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बन रहा था, सिमिलर पैटर्न बन रहा था कि भाई अगर यहाँ पे HCL टेक ने न्यू हाई बनाया और यहाँ पे ऐसी कैंडल बन रही है तो मुझे पैनिक नहीं होना, कब तक, जब तक ये मिनिमम डेली चार्ट पे इसके लो के नीचे ट्रेड नहीं हो रहा। सिमिलर SRF में देखिए अभी बना हुआ है, देखिए सिमिलर कैंडल बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है यू कैन बुक, बट मैं वो भी नहीं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा जब तक कि ये लो नहीं कट जाता। इसके लो के नीचे ट्रेड होने लगेगा तो आप पार्शियल बुकिंग स्टार्ट करें, नहीं तो और अपसाइड में कम से कम 10 to 15% का टारगेट मिलेगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज आरती इंडस्ट्रीज, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, बिल्कुल लेटेस्ट। आप देखेंगे जैसे देखिए 52 वीक का हाई बनाया इसने 8/5/2020 को, इसके बाद ये करेक्ट होता गया, करेक्ट होता गया, यहाँ पे आप देखेंगे 30% के रेंज में था। राइट साइड में देखेंगे, अगर राइट साइड में देखेंगे तो R3 लिखा है, दैट इज इन पर्पल कलर, दैट इज -29.85। तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक पे नजर रखनी है कि जब ये 25% के रेंज में मिलेगा। अब 25% के रेंज में आपको कहाँ मिला, यहाँ देखिए 24% दिख रहा है। तो इस टाइम के बाद आपको बाय सिग्नल निकालना है। यहाँ भी देखेंगे आपका जैसे 24% के रेंज में, 25% के रेंज में मिला। अब यहाँ देखेंगे इसके बाद आपको बाय का सिग्नल निकालना है। वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे बोलती है बाय करने के लिए। यहाँ बाय सिग्नल बन गया 27 को, 28 को आपको बाय कर लेना है। अभी ये स्टॉक बिल्कुल बाइंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल दिस इज वन ऑफ द फ्रेश ट्रेड, और कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो मैं ट्विटर पे डालता भी हूँ, तो उसको मैं अभी दिखा दूंगा, एक छोटी सी जो ब्रीफ है वो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। तो ये बिल्कुल अराउंड 960 के अराउंड बाय है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1192। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1192 के पास एक येलो कलर की लाइन लगा देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है, दिस इज योर टारगेट। जब तक ये बाय सिग्नल दिया हुआ है, कंटिन्यू है, तब तक हम बाय में बने रहेंगे। सो स्टिल यू आर गेनिंग एटलीस्ट, अगर आप देखेंगे इस ट्रेड में आपको कम से कम, आज का ही मैं लो ले लेता हूँ तो आपके पास 5% का रिटर्न है विद इन अ फ्यू डेज, राइट। अभी हम क्वेरी भी लेंगे सबकी। रिलायंस, सबको अच्छा लगता है रिलायंस की बात। अगर रिलायंस की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए रिलायंस, रिलायंस ये एक करेक्शन हुई, दैट फॉल अराउंड 1594 से जो कंटिन्यू फॉल हुआ यहाँ पे, इसने लो भी बनाया 52 वीक का। अगर देखेंगे उसके बाद इसने बाउंस किया, तो बाउंस किया तो मेरे को डायरेक्टली जंप नहीं करना। जंप कब करना है, जब ये 20% के रेंज में रहेगा। दिस इज योर 30%, यहाँ पे दिख रहा है 30% से
20% के रेंज में जो निकलेगा वो इस कैंडल पे निकलेगा, तो आपको उसके बाद आपको बाय करना है। वो 1300 का जो रेट होता है दैट इज अराउंड 1300 इज अराउंड विद इन 25% रेंज ऑफ 1600। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि डेट देखना 20/4/2020 के बाद डेली चार्ट पे मेरे को बाय सिग्नल आना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे दिख रहा है 1300 के अराउंड यहाँ पे बाय सिग्नल आया। दिस इज वर्टिकल लाइन या सपोर्ट की लाइन भी मैंने लगा दी है। अगर मैं इसका लो का स्टॉप लॉस लगाऊं तो दिस विल बी अराउंड, ये स्टॉप लॉस दैट विल बी इन येलो कलर मान लेते हैं, 1150 का ये स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद ये बाय सिग्नल दिया हुआ है, कंटिन्यू करना है इस ट्रेड को। जब तक ये बाय सिग्नल रहता है तब तक आपको बाय में रहना है। अभी हम री एंट्री वाली भी एक बताने वाले हैं मिड टर्म एंट्री के लिए, तो वो मिड टर्म एंट्री में इधर आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से एग्जिट भी कर गया तो आप एग्जिट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसके अगर रेंज पे देखेंगे ये 1500 1600 के रेंज में इसने बाय सिग्नल दिया, तो आपको अगेन बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ दिस 1600, यहाँ पे येलो लाइन। क्योंकि इसने अभी देखेंगे रिसेंट में इसने 2020 में जो है ना उस टाइम पे एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, उसके बाद ये फिर पुल बैक कर रहा है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा होगा कि जितना हम प्रेशर से दबाव डालते हैं उतना इक्वली रिएक्शन भी होता है, राइट। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से बाय सिग्नल आया, अगेन आपको बाय करना है और बैठे रहना है। कम से कम 10 से 15% का टारगेट आपको मिल ही जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अगर 1600 से अगर कोई स्टॉक नॉन स्टॉप यहाँ से ऊपर निकलता है तो मेरा कम से कम 15% का, यहाँ तो 40% का रिटर्न मिल गया, तो मेरा 15% का टारगेट तो रहेगा ही रहेगा। मतलब 20% का टारगेट नीचे से और फिर प्लस 10 to 15%, मतलब 35% के टारगेट के लिए आप जा रहे हो किसी भी स्टॉक में। तो वहां पे आपने फिर एंट्री की और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना है, तो आप किसी भी केसेस में या तो आप वीकली जो बाय आया उसका रखिए लो, और टिल द टाइम्स इट डजंट मेक न्यू हाई, 52 वीक के हाई जब तक ना बनाए आप बैठे रहो। क्योंकि एक बार आपने स्टॉप लॉस से एंट्री कर ली तो स्टॉप, जब आप एंट्री करते हो स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। टारगेट क्या आएगा, टारगेट वो मार्केट डिसाइड करेगी, वो स्टॉक डिसाइड करेगा, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ आप एग्जिट हो जाओ। अगेन आप देखेंगे यहाँ से फिर से एक रैली आई है कंटिन्यूअसली, अभी तक वो सेल सिग्नल नहीं आया है, तो आप एक अच्छा खासा रैली लेके बैठोगे। नाउ ब्रिटानिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक इन एफएमसीजी सेक्टर। जब मार्केट बॉटम आउट हुई थी तो मैंने आपको बोला कि मैंने कुछ मेटल, एफएमसीजी और फार्मा के स्टॉक्स निकाले कि ये पे आपको जो है इस सेक्टर में रैली आएगी। तो अब वहां पे जब मोमेंटम पिक करना है तो मैं यहाँ पे ब्रिटानिया देखूं कि कैसे क्या सिचुएशन वो वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। ये 52 वीक का हाई बनाया इसने 2019 में, उसके बाद करेक्ट हुआ, यहाँ 52 वीक का लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर आया। ऊपर आने के बाद यहाँ जो आया विद इन 25% के रेंज में इस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे मतलब 8/5/2020 को। उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री करनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो। अभी हम आपके भी एग्जांपल्स लेंगे और डिस्कस करेंगे। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, 30 पॉइंट। इसको मैंने येलो कलर कर दिया। सो अब हम चार्ट पे आते हैं। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस लेवल जो आपका 70-75 के रेंज में है। आप देखेंगे वीकली चार्ट पे ये 20% के रेंज में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो आपको क्या करना है, ये स्टॉप, आपने स्टॉप लॉस का रखना है रेड, एंड टारगेट आपका जो रहेगा इस
येलो लाइन, अब येलो लाइन आएगी, डायरेक्टली आपको एग्जिट नहीं कर जाना है, टिल दैट टाइम सुपर ट्रेंड गिव यू द एग्जिट सिग्नल, राइट। देखिए यहाँ आपको बाय करना है, क्योंकि सिंस ये इट इज इन बाइंग ऑलरेडी, तो आपको बाय करके चलना है जब तक, अगर यहाँ भी आप एंट्री करते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एसटी की वैल्यू आ रही है कि जब तक ये 66 के नीचे ट्रेड नहीं करता आपको एग्जिट नहीं करना। और ये कोइंसिडेंस है कि इट इज ऑल्सो गिविंग ए 66 रुपीज, और इस वीक का जो लो है वो भी आपका 66 रुपीज का, वो दोनों का स्टॉप लॉस सेम आ रहा है। तो दिस इज अ कोइंसिडेंस, और मेरा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 88 80। यहाँ पे अगर आप कैंडल रखेंगे तो जो 93 का हाई है, 93 का हाई यहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट हाई, वो दैट विल बी 93 प्लस का टारगेट रहेगा 10 to 15%। स्टिल देखेंगे आपने एंट्री की 66 रुपीज पे, आपको अभी भी ये स्टॉक आपका मिनिमम 150 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप क्विक रिटर्न इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम देख सकते हैं। नाउ वी हैव एग्जांपल, one of the standard, like many people are searching for multi-bagger and so many things, but quick return with this strategy, टनला नाम है। ये फॉल कर रहा था, इसके बाद जब राइज किया इसने, तो वो 52 वीक का जो हाई है उसका 20% और 25% के रेंज में इस कैंडल पे आता है। यहाँ 28% था, देखिए इस कैंडल को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 28% का रेंज में है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, डेली चार्ट पे बाय सिग्नल को फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3/7/2020, यहाँ पे आपने इस कैंडल के बाद आपको बाय सिग्नल आता है, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ लो आपको यही, और ये लो का स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रखना है। और जो टारगेट रहेगा दिस विल बी योर टारगेट, और प्लस का टारगेट रहेगा, येलो लाइन विल बी माय टारगेट। सो आपने देखें, ये आपका था 3 तारीख, 4 तारीख को बाय सिग्नल जनरेट हुआ, आपने बाय किया विद स्टॉप लॉस ऑफ 68, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से जब आपने बाय किया तो यहाँ भी एक कोइंसिडेंस था कि प्रीवियस वीक का लो जो आपने बाय किया उसके लो का स्टॉप लॉस 68, और सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी आ रही थी 66 65 20 66.25। यहाँ आपने बाय किया, कॉन्टिन्यूसली आप बाइंग में बैठे हुए हैं, आपका टारगेट यहाँ था, यहाँ आपको निकलना नहीं है, पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है टिल दैट टाइम इट गिव यू द सेल सिग्नल, और वहां से कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक देखेंगे विद इन कितने डेज। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं टाइम साइकिल कैलकुलेट करके आपको बता दूं, विद इन 26 ट्रेडिंग डेज योर मनी मल्टीप्लाइड बाई 200%। अब ये मल्टी बैगर क्यों था, आप देखिए मंथली चार्ट आप लगाएंगे तो दिस इज योर मल्टी बैगर, वाई, बिकॉज इट इज गिवन अ 19 ईयर ब्रेकआउट, 19 ईयर ब्रेकआउट। ये देखिए आपका रेट है 66, आप देखें 60, आपका अगर प्राइस एक ढंग का है, सही है, तो मल्टीपल चीजें उस रेट पे आके ना आपको सपोर्ट करेंगे कि यस दिस इज अ गुड रेट टू बाय। उसके बाद देखिए स्टॉक मल्टीबैगर रिजल्ट आपके सामने है। अब नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, बट एक जो दूसरा होता है कि हमने पहली कंडीशन ये देखी कि जिसने 52 वीक का हाई नहीं बनाया और डेली चार्ट पे बाय आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा उसको और रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्योंकि इन्वेस्टर और मिड टर्म ट्रेडर में जो भी होता है एक और भी स्विंग में छोटा स्टॉप लॉस, हम जब नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो उसको हम इंट्राडे में लेके आएंगे और स्विंग ट्रेड में, मतलब मिनिमम 3 to 5 डेज का। अभी हम कर रहे हैं मिनिमम 20 डेज 30 डेज मंथ का टारगेट लेके चलेंगे कि हमारा न्यू हाई प्लस का टारगेट रहेगा। नाउ वी हैव मिड टर्म एंट्री। अब होता क्या है कि हमने देखा 20 से 25% के रेंज में स्टॉक है, डेली चार्ट में बाय आ रहा है, बाय कर लेंगे, राइट। बट समटाइम्स ये होता है कि स्टॉक ने 52 वीक का हाई बनाया,
और वो 20% के रेंज में ही, रेंज से पहले भी एक सुपर ट्रेंड की लाइन को टच किया और रिवर्स हो गया, सुपर ट्रेंड की लाइन को टच किया और रिवर्स हो गया, और अगर सेल सिग्नल दे दिया, वो कंटिन्यू हो रहा, आपको ट्रेड नहीं करना, बाय सिग्नल आएगा तभी आपको फिर फ्रेश ट्रेड लेना है। सुपर टच को सबसे पहले हम समझेंगे सुपर टच होता क्या है। जैसे मैं इसी स्टॉक की बात करूं, जैसे कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सुपर टच बताता हूँ। सुपर टच वन ऑफ द बेस्ट मिड टर्म एंट्री के लिए क्या होता है, जैसे ये स्टॉक ने यहाँ बाय दिया, अब ये बाय सिग्नल दिया, तो आपको तब बाय करना है जब इस लाइन को टच करे, सुपर ट्रेंड की लाइन को टच करे। तो यहाँ पे आप बाय करेंगे और जो टारगेट रहेगा वो आपका न्यू हाई का रहेगा। मतलब आप सुपर टच का एग्जांपल समझें, और भी कोई एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे सपोज करिए ये स्टॉक ने यहाँ बाय दिया, अंबुजा सीमेंट ने बाय दिया 22/5/2020 को। सो you are not buying here, you are a pullback trader, you are a mid term entry trader। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि जब इसने बाय दिया तो क्या होता है, नीचे करेक्शन होती है, तो ये आपको बोल रहा है कि स्टॉप लॉस जो रहेगा ये सुपर ट्रेंड की लाइन का रहेगा। एक होता है ना कि आपको हाउ टू यूज एनी इंडिकेटर इन अ बेस्ट वे, तो आपको उस टाइम पे आपको इसी चीज को देखना है कि आपने इंडिकेटर ने बाय दिया तो फ्रेश बाय, तो मतलब ट्रेंड फॉलोअर, आपने ट्रेंड में फॉलो कर लिया। और होता है क्या कि मैंने बोला स्विंग ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, अगर यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो ये जब लाइन को टेस्ट करेगा वहां पे ये बाय करेगा और फिर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, रिमेनिंग इन द ट्रेंड। जैसे देखिए एग्जांपल देख देते हैं, जैसे ये सेल सिग्नल आया, तो सेल सिग्नल में ये जो ट्रेंड फॉलोअर है यही शॉर्ट कर देगा, बट जो स्विंग ट्रेडर है वेट करेगा कि ऊपर पुल बैक जाए और इस लाइन को टेस्ट करे तो वह यहाँ पे शॉर्ट करेगा, और यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो यहाँ पे अगर जो ट्रेंड फॉलोअर है उसका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर का स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल छोटा होगा, यहीं के आसपास का होगा। और यहाँ पे देखिए फुल रैली, जितना ट्रेंड फॉलोअर ने रैली ली उतना ही स्विंग ट्रेडर ने भी रैली लिया। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू टेक अ मिड टर्म एंट्री। कोई भी स्टॉक 52 वीक का हाई बना के आई एम रिपीटिंग अगेन, इट विल मेक न्यू हाई एंड देन करेक्शन। वो उस केसेस में आपको वो स्टॉक को री एंट्री पे बाय करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही बाय कर लिया, पहले भी कर सकते हो बट उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है। आई एम गिविंग यू द सम एग्जांपल्स। देखिए टाटा कंज्यूमर लेटेस्ट एग्जांपल है, टाटा कंज्यूमर लेटेस्ट एग्जांपल हम इस पे डिस्कस करेंगे। टाटा कंज्यूमर, यहाँ इसने न्यू हाई बनाया इस पे, मैं ये फ्रेश एंट्री की बात ही नहीं कर रहा, मेरे को क्या करना है, बनाने के बाद का देखना है। तो यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे न्यू हाई बनाया ये अराउंड 10/7/2020 को, उसके बाद ये नीचे करेक्ट हुआ कितना, 10% के लगभग, यहाँ पे दिख रहा है 7%, 7% के लगभग में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है, अगर जब ये करेक्शन हुई तो मेरे को देखना है कि इस रेट के आसपास 10 to 15% के रेट के आसपास क्या कोई सुपर टच आ रहा है डेली चार्ट में, जो बाय ट्रेड चल रहा है उस लाइन को टेस्ट किया। वर्टिकल लाइन डालेंगे हम इस पे, वर्टिकल लाइन, जस्ट अ मिनट। वर्टिकल लाइन हम इसलिए डालेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि वो वीक कौन सा था और वो रेट कौन सा था। दिस वाज, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ना ये देखिए, जब यहाँ से करेक्शन हुआ तो मेरा क्या रिस्क रहेगा, वन डे क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, वन डे क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, आपने वही एंट्री की, वही स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो रहेगा न्यू हाई प्लस का रहेगा। जैसे अपना या 52 वीक का हाई बनाया हुआ है तो उसका प्लस का 10% का टारगेट रहेगा। यहाँ बिल्कुल मिड टर्म एंट्री, बहुत छोटा रिस्क और रिवॉर्ड 5x to 10x
भी बोल सकते हैं आप। सपोज करिए मैंने एक दिन 402 रुपए के नीचे क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, वो हुआ नहीं। अब मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, इसके बाद कहीं भी अब 400 रुपए के स्टॉप लॉस से एंट्री करते हैं, और आपका अगर रेंज देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए पहला जो है 9%, और 400 रुपए के स्टॉक में आप, मैं कहता हूँ 2 से 3% का भी स्टॉप लॉस रखें। वन डे अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है आपको एग्जिट हो जाना है, राइट। अब वहां से देखेंगे तो ये स्टॉक कितना रैली किया, देखिए 30%। Even if you take a 5% of stop loss, you have a 6x return. You are still in that trend. So this is strategy you have to follow in any stock. If it is making 52 week high, करेक्ट होता है, सुपर टच करता है, सुपर टच करने के बाद वो रिवर्स होता है, आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ वन डे क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, और आपको देखो 5x to 10x का रिटर्न मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपको और भी एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। सन फार्मा, वेट फॉर द राइट टाइम, दैट्स इट। यहाँ पे आपने सन फार्मा देखेंगे, ये लाइन को टेस्ट किया था इसने, करेक्शन हुई। अगर आप देखेंगे पहली बार, अगर ये डेली चार्ट पे देखेंगे बाइंग के ट्रेंड में, लाइन को टेस्ट कब किया, यहाँ किया। तो आपको क्या करना है, लाइन को टेस्ट करने के बाद आपको बाय करना है। जैसे इस लाइन को टेस्ट किया था, आपको नेक्स्ट डे से देखना, जैसे उसके ऊपर बाय कर लिया, जो कैंडल ने टेस्ट किया उसके हाई के ऊपर बाय करना है, और स्टॉप लॉस रखना है वन डे क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, मतलब 470 का स्टॉप लॉस रखेंगे, आप 486 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट जो रहेगा ये वाला टारगेट रहेगा 500 9 10 का, और प्लस 10 to 15% का टारगेट रखेंगे। अगर आप देखें तो अभी ये स्टॉक उस रेंज से कितना परसेंट मूव कर चुका है, 17%। So this is a 3x. Still you have to, you have capacity, मतलब आप उसमें मोर कैपेबल है कि अभी इसमें और भी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आ सकता है। तो दिस इज स्ट्रैटेजी ऑफ मिड टर्म एंट्री। वी हैव अनदर एग्जांपल। एग्जांपल्स मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो आपका टाइम बचाता है। डॉक्टर रेड्डी, these all stocks I have posted on Twitter at the same time, but मैंने ये लॉजिक डिस्क्लोज नहीं किया कभी भी ट्विटर पे, मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे क्या किया, देखिए यहाँ पे 52 वीक का हाई बनाया 12/6/2020 को, उसके बाद यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद वो लाइन को टेस्ट जब करेगा, यहाँ पे लाइन को टेस्ट जब करेगा, तो मैंने क्या करना है, उसी वर्टिकल लाइन के साथ साथ मेरे को सपोर्ट की लाइन डाल देनी है। यहाँ पे आपने एंट्री करी, स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके नीचे का क्लोजिंग का रहेगा वन डे, यहाँ, और आपका टारगेट जो रहेगा, आपका पहला टारगेट ये रहेगा जो यहाँ पे आ गया, और प्लस का रहेगा ये येलो लाइन, और स्टिल यू आर इन मोर देन दैट। तो 5x to 10x का रिटर्न। अभी आप देखें, मैं अगर देखूं कि अगर आप यहाँ से देखें, लो से लेता हूं मैं, अगर ये हाई का, तो कितना परसेंट का, 25% का रिटर्न आ चुका है। अगर मैं स्टॉप लॉस देखूं, अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो यहाँ पे देखना है, अगर मेरा स्टॉप लॉस कितने था, स्टॉप लॉस मैं देखूं, मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस अगर भी ले लूं तो 3% का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस है और 25% का रिटर्न है। नाउ यू कैन थिंक, यू कैन डू, यू कैन स्कैन with that software that will help you to give it 5x to 10x रिटर्न। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर हम लाइव
स्टॉक सॉफ्टवेयर में कैसे निकालते हैं, देखिए HUL इज अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल। अभी देखिए क्या होता है कि हम जो पीछे हो जाती है उस चीजों को दिखाते हैं, राइट। बट ना, हमारा एम ये नहीं है कि पीछे हुई चीजों को दिखाना, हमें ये भी दिखाना है कि आपके पास लाइव सॉफ्टवेयर चल रहा है तो आप उस चीजों को कैसे लेके चल सकते हैं। देखिए स्टिल इन दैट 20% रेंज, अभी इसने न्यू हाई नहीं बनाया। अगर मैं रखूंगा ये स्टॉप लॉस, अगर मैं रखता हूं, देखिए फ्रेश एग्जांपल है, समझिएगा, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछिएगा। मेरा ये 20% का रेंज दिख रहा है, सुपर टच इस कैंडल पे हुआ, वन डे क्लोजिंग इसके नीचे हो जाएगी, आई विल बी एग्जिट। मेरा टारगेट क्या है, दिस 7% का। और वन डे क्लोजिंग अगर रखेंगे, मैं बोलता हूँ 2168 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे 2 बजे 3 बजे के बाद, तो आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना है। और टारगेट क्या रखना है, टारगेट में आपको यही रखना है कि मेरा जो टारगेट रहेगा, अब इस स्टॉक को मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अब यहाँ मैंने मिड टर्म एंट्री की है विद स्टॉप लॉस ऑफ बिल्कुल लेट, अगर आप देखेंगे आपने आपने एंट्री कर ली, मान लीजिए 4x2 पे अपने एंट्री की, स्टॉप लॉस आपका 2165 का है। मैं आपको सारा चीज इसमें बता के, मान लीजिए आपने इसके हाई के ऊपर एंट्री की और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3% का मोटा मोटा बन रहा है। अभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और आपका जो टारगेट बनेगा, टारगेट बनेगा ये लो, एंड देन 8% का टारगेट बनेगा। दूसरा, अब देखेंगे ये स्टॉक जो है, अभी देखिए 52 वीक का हाई नहीं बनाया, तो जब ये इसको काटेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो डेफिनेटली आई विल हैव अपॉर्चुनिटी टू 2600 ऑल्सो। सो आप डिसाइड करिए कि मैंने स्टॉप लॉस कितने का लिया, 3% का, और आई एम गोइंग फॉर मोर देन 20%। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस का 20%, ये जो है इसके केसेस में इसलिए बता रहा हूँ। और मेरा टारगेट रहेगा ये वाला 954, दैट इज अराउंड, येलो लाइन मैं कर दूंगा यहाँ पे कि मैंने जब एंट्री की। और मुझे ये देखना है कि वो बाय सिग्नल इस डेट के बाद आया या रिसेंट का है, तो दोनों को कंसिडरेशन में लेके चलना है। देखिए यहाँ पे आपकी वो कंडीशन मैच हो गई 20% वाली, डेली चार्ट पे यहाँ बाय आया, आपने बाय करके बैठे हुए, आपका टारगेट जो है ये रहेगा प्लस 10 to 15%। अगर मैं यहाँ से काउंट करूं, आज तक सुपर ट्रेंड ने एग्जिट का मौका नहीं दिया, तो अभी यहाँ पे ये रीबाई की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मिड टर्म एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 52 वीक का हाई इसने टेस्ट किया और ये करेक्शन हो रहा है। अब मुझे देखना है कि यहाँ से टच एंड गो हो, टच एंड गो मतलब यहाँ से रिवर्सल हो। अभी रिवर्सल हुआ नहीं, इस लाइन को टेस्ट करेगा तो उसी दिन के हाई के ऊपर बाय करेंगे, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी वन डे क्लोजिंग बिलो 1140, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 1400 और प्लस का टारगेट रहेगा। गॉट माई पॉइंट।
So this is a very good opportunity. This is very good स्ट्रैटेजी को आप जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, बेनिफिट है। अब हम करते हैं, अगर मेरे पास कोई और एग्जांपल है, जैसे ये हमने डीवीज लैब आपको अगर दिखाऊं, जैसे डीवीज लैब हमने जो इसी सेम एंट्री पे डाली थी, न्यू फाइंडिंग फ्रॉम माय साइड, विल सी आफ्टर फ्यू वीक्स, ये मैंने 13 जुलाई को डाला था। अब देखिए Divi's lab was making a same condition, ये फॉल हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेंज में था, आपका जो है वर्टिकल लाइन खींचता हूँ मैं, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ मैंने डाल दिया, सॉरी वर्टिकल लाइन, नाउ सी, ये आपका डेट था, मेरे को देखना है इसके बाद बाय सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, अगेन यहाँ बाय आया, आपको बाय करना है, सी द रिजल्ट। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसमें, 2140 रुपए का, 2140 रुपए का स्टॉप लॉस था। आप देखो ना, स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस ना ट्रिगर हुआ, ना आपका 2140 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और स्टॉक ने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया कितने दिन में, आप देखिए 37% इन इन आई एम जस्ट गिविंग यू द, इन हाउ मेनी डेज, जस्ट 12 ट्रेडिंग डेज, जस्ट 12 ट्रेडिंग डेज। और ये ऐसा नहीं है, आप देखो यहाँ पे देखो मैंने डाला हुआ था, तो दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता हूँ, टाइम से डालना चाहिए कोई भी चीज। अगर आप जैसे देखिए अभी जितने भी लैब वाले स्टॉक थे, रिसेंटली मैंने 20 जून को जो दिया था, दैट वाज अ सेम लॉजिक, डिवीज लैब, आपका जितने भी आपके जैसे डॉक्टर रेड्डी, इप्का लैब, न्यूलैंड लैब, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आई हैव आइडेंटिफाइड एट द सेम टाइम एंड गिवन। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि कोई स्टॉक है जैसे ज्योति लैब, अभी देखेंगे तो देखिए अभी इसने 52 वीक का हाई नहीं बनाया, देखिए सारे लैबों ने हाई बना दिया, इट इज नॉट इन द रेंज ऑफ 30% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल इट, जब ये 20% के रेंज में आएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि ये चलेगा, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, क्योंकि मल्टीपल ईयर से ये स्टॉक ने न्यू हाई नहीं बनाया। देखिए कितने दिन के बाद, आप देखिए एक स्टॉक है न्यू लैंड लैब, ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक जब सिमिलर कंडीशन देखिए, यहाँ पे आपका 20% के रेंज में आता है, यहाँ पे आपको डालना है 20% का रेंज, मतलब इस कैंडल का लो, टारगेट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये टारगेट आने के बाद आपको निकल जाना है, आपको वेट करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी रिसेंट में एसआरएफ में बन रहा है, तो एसआरएफ में निकलना नहीं है, क्योंकि एक बार एंट्री करो तो या तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या उस ट्रेड को बड़ा करो, दैट शुड बी लाइक योर कॉन्फिडेंस, वो करोगे तभी आएगा, राइट। तो यहाँ से आपने बाय सिग्नल आया, मेरा ये टारगेट था, स्टिल इट हैज नॉट गिवन अ सेल सिग्नल, लाइक आप अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्क्रीनशॉट पे, मैंने ये सारे स्टॉक जो थे उसी लॉरेस लैब, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, चलिए ठीक है वो कोई बात नहीं, आप जाके देखेंगे, देखना चाहें देख सकते हैं। जस्ट
One more example I'm giving you. Loris. Look. यहाँ इसने बनाया था 52 वीक का हाई, देखें। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन में डालूंगा इस कैंडल पे। अब उसके बाद बाय सिग्नल आएगा, ये देखिए, इसके बाद आपको बाय सिग्नल यहाँ आया तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 429 का, और जो मेरा टारगेट रहेगा दैट विल बी दिस प्लस येलो लाइन। अब इसने अभी तक नहीं बोला एग्जिट करने के लिए, तो मैं क्यों एग्जिट करूं? एक बार जब आपने एंट्री ले ली तो एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस डिफाइन करो, टारगेट मत डिफाइन करो। टारगेट जो है ना वो अनलिमिटेड है, बट आपके उस स्टॉक पे, आपको स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। नाउ दिस एसआरएफ अगर आप देखेंगे 6 जुलाई को 6 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था, टीसीएस 1 जून को पोस्ट किया था, और उनने सारे ने यही कंडीशन मैच करी थी जो मैंने आपको आज बताया। देखिए टीसीएस, ये देखें 24/4, अगर यहाँ पे देखेंगे ये रेंज में जो था आपका 20% के रेंज में था, और डेली चार्ट में बाय आया था। तो वो सेम चीज था, एसआरएफ भी अब आप देखेंगे आज और कल में इसने न्यू हाई बनाया। दैट वाज अ सेम लॉजिक, जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो वही था। साथ में और भी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कोई चार्ट पैटर्न हो गया, जैसे कोई इंडिकेटर हो गया, जैसे कुछ डाइवर्जेंस हो गए, मल्टीपल चीजें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप सारी चीजों को क्लब करेंगे तो आपका एक बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। दैट विल बी योर, क्या होता है ना कि उसको बोलते हैं कि क्लस्टर बोलते हैं एक्चुअली। अगर आप क्लस्टर पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें यही क्लस्टर बना रही हैं, तो आपको वहां पे बाय करने का सिग्नल आपको मिल ही जाए। नाउ this is my personal number. If you have any query, if you have any question, doubt, 8130992558 and 8130992558, ये मेरी क्वेरीज है। सबसे पहले मैं आपकी क्वेरी लूंगा, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा कि अभी हम लाइव मार्केट में कैसे कैसे स्कैन करते हैं। अविनाश, आर यू एबल टू हियर मी? अविनाश, अविनाश, अभी आप लोग को जाना नहीं है, हम क्वेश्चन सेशन करेंगे और सॉफ्टवेयर में कैसे लाइव स्कैनिंग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन क्वेश्चन आंसर के बाद मैं करके बताऊंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो या गाइस, वी हैव more questions, but because we have a limited time, so I would like to give you the brief. I'm just checking it one by one. संजीव जी का क्वेश्चन है, कैन वी एंटर इन टाटा स्टील? आई एम जस्ट गिविंग यू द टाटा स्टील with this with this strategy. It is in 20% range, right? So you can, अगर आपको अभी बाय करना है, you can buy it now with the stop loss of 370, right? If you are waiting, at least suppose if you are going to buy, because this is in 20% range, now no correction seen as of now, from here it is in buy, तो एक करेक्शन भी आ सकता है, इस चीज के लिए रेडी रहना है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि ये भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई हैव टू बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस रेट। अब देखिए यहाँ पे सुपर सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 72, 372, 364। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को वेट करना चाहिए, इस लेवल पे आए तो एंट्री करूं, या अभी एंट्री करूं और स्टॉप लॉस ये रखूं।
इट इज योर चॉइस। मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए एक डिप का, अदरवाइज आप रादर की बड़ा बड़ा ट्रेड लो, उससे छोटा ट्रेड के रिस्क रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना, हाँ यस, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना, आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 506 का। देखिए ये वाली येलो लाइन, यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख जाएगा कि मेरी जो लाइन आ रही है दैट इज 505। ओके, नाउ वी हैव सम अनदर क्वेश्चन, हाउ सेट स्ट्रैटेजी। सर वो उसी पे हम अभी बात करने वाले हैं। वी विल सेट दैट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी, ऑल थिंग्स इन स्पाइडर इज ऑर्गेनाइज। आपको कुछ करना नहीं है, वी विल गिव यू द स्क्रीन, जस्ट यू हैव टू लोड इट एंड यू हैव टू रन इट, यू विल गेट द स्टॉक्स with the same thing। HDFC बैंक, सर HDFC बैंक उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं सकता है अभी। देखिए HDFC बैंक अभी उस क्राइटेरिया में नहीं है, इट इज ट्रेडिंग बिलो। अभी देखिए 20-25% के रेंज में है, बट यहाँ डेली चार्ट में अभी बाय नहीं है। देखिए तो जब ये बाय आएगा तो आपको बाय करना है। एक्सिस बैंक भी सेम होगा, आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक। बैंक में एक्चुअली क्या है, बैंक में अभी देखिए जैसे इट इज नॉट इन 20% रेंज, ये तो कहीं भी बनता ही नहीं है। मैस्टेक, राइट, ये स्टॉक भी मल्टी बैगर टाइप है, और ये स्टॉक भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। देखिए ये जो स्टॉक है मेरा, यहाँ से ये, यहाँ से ये जो वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट ही है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली जब रेंज में आएगा, ये आपका 25% की रेंज यहाँ बनता है। मतलब इस कैंडल के लो से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, और जो टारगेट रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा न्यू हाई का। और उसके बाद इसको मैं येलो लाइन कर देता हूँ, जो हिट हो चुका है उसके बाद 15% का टारगेट मान के चल सकते हैं। अगर मेरे को अभी रेंज देखना है तो यहाँ से मेरे को प्राइस रेंज कैलकुलेट कर लूँ कि मेरा 15% का रिटर्न आया क्या इस लेवल से, 50% का रिटर्न आ चुका है। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन डू इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। हु मेड हु हाउ मेनी स्ट्रेटजी, सर Upendra Rajaram ji, I think your question is not clear to me, so I am not able to answer your question, and we will repeat in English. If anybody have problem, you can call me. I will give you the proper design, proper setup in Spider. Sir, do you think about IOLCP? Okay, just IOLCP. Look at this. This is your signal, right? Till the time it is in buy signal, you have to in buying. आपका 15% ऊपर का टारगेट मान के चल लो। जैसे नया हाई बनाया इसने, अभी बनाया है आज और कल में, तो आपका स्टिल इसमें फ्रेश बाय कर सकते हो। इस हिसाब से आप दीपक नाइट्रेट, जैसे आप इस सेटअप के ऊपर आराम से बात कर सकते हो। आप इस सेटअप के ऊपर अपना खुद ही ट्रेड ले सकते हो। देखो अब ये मेरे हिसाब से री एंट्री में आ रहा है। देखिए हाइड एंड हाइड टूल। नाउ आई विल गिव यू द लाइव एग्जांपल। ये क्या है, न्यू हाई बनाया इसने, उसके बाद एक करेक्शन हो चुकी है। करेक्शन कितनी हुई है, 16%। यू हैव अ चांसेस टू 4 to 5% स्टिल करेक्शन होगा, और ये लाइन को टेस्ट करेगा। ये लाइन को टेस्ट नहीं किया अभी तक। देखिए इसने बाय देने के बाद ये लाइन को टेस्ट नहीं किया, तो दिस इज द सेम लाइक मुथूट फाइनेंस, सेम लाइक HUL। आपको यहाँ बाय करना है और टारगेट रखना है न्यू हाई प्लस 15% का। नाउ वी हैव सर ST का जो पैरामीटर है वो एक बार बता देंगे, सुकांता मोडल, राइट। दिस इज 310, दिस इज 310,
This is 310. Now we will not take any questions. Now I would like to Sir, show you the Saturn Sumit result. sir, Sumit sir, Yes. सर क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं, वी कैन डू द क्वेश्चन बिकॉज कई लोगों के क्वेश्चंस हैं, सो मैं आपको इधर क्वेश्चन रीड आउट करूंगा Okay. एंड आप ओके, इज इट 20% फ्रॉम ऑल टाइम हाई और प्रीवियस हाई? सर मेरा ये जो है ये 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बोथ कैन बी कंसिडरेबल, क्योंकि सबसे पहले 52 वीक का हाई बनता है, उसके बाद ही ऑल टाइम हाई बनता है। जैसे अभी टीसीएस का अगर मैं देखूं, टीसीएस इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, राइट? ऑल टाइम हाई हम चार्ट देखेंगे ना, तो ऑल टाइम हाई बन रहा है। तो दिस इज ऑल टाइम हाई प्लस 52 वीक हाई। अगर मैं देखूंगा एवरेडी, तो इट हैज मेड अ 52 वीक हाई, नॉट ऑल टाइम हाई। लुक, ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, so this is a 52 week high plus all time high, both you can merge it, but prefer 52 week high that has not, जैसे आप देखेंगे एवरेडी देखें, बिल्कुल कितने सालों से नहीं बना रहा था, एक बार जब इसने बनाया तो यू हैव अ क्विक रिटर्न। और एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब भी कुछ भी खरीदने जाएं तो आप कैश के स्टॉक को प्रीफर करें रादर की फ्यूचर वाला स्टॉक ट्रेड करें बाय पर्पस के लिए, उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। Suppose if you are identify the metal stock, try to catch those stock which is in metal but it's in cash sector, not in FNO segment. Any more questions, Avinash? यस सर, यस, देयर वन मोर क्वेश्चन, रिटर्न कैलकुलेशन वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? Okay. सर देयर इज अ टूल, अगर मैं देखूं यहाँ पे स्पाइडर में एक टूल है, देखिए दिस इज अ टूल। तो इसमें क्या होता है, ये सारे टूल्स हैं वो आपको सब कुछ ड्रॉ करके दे देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, ये रेंज का है, प्राइस रेंज। अगर मेरे को देखना है ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर गया, दिस इज, मैंने यहाँ से कितना नीचे गया यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर ये कितना ऊपर गया यहाँ से, तो दिस इज, तो मेरे को ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने में और ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। एम आई क्लियर? Okay. So moving on to next question. Where will the market expected to go in coming week till September? Respected to go, sorry, can you please repeat this Expect. question? Okay. Okay. Where will the market expected to go in coming weeks till September? Okay, look at this same strategy I am following in Nifty also। जो रेंज देखेंगे 20% के रेंज में है। 52 वीक का हाई जो है वो है 12,500 रुपए, 12,430, सॉरी 12430। नाउ इट इज इन रेंज इन 9%। डज योर बाय सिग्नल यहाँ टेस्ट किया था, इसके बाद आप देखें इसने सेल सिग्नल दिया, तो टिल द टाइम्स इट डज नॉट गिव यू द सेल सिग्नल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर डाउन साइड, it will go up and next target is your this plus 10 to 15% because this is an index, so this is 15%। अगर नहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते, मैं 5% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा टारगेट इसमें 12,500 का है। मेरा ट्रेंड तभी चेंज होगा जब ये 10,870 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। टारगेट हम डिसाइड करने वाले होते ही नहीं है, टारगेट मार्केट खुद डिसाइड करी। मैंने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ से ये लो लगाया और सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी मैच कर रही है और ये लो भी मैच कर रहा है, क्या है 10,888 मान लेते हैं, 10,868। so this is the zone, from there again we can expect bounce back। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने, अगर आप देखेंगे
तो ऑल द टाइम्स मैंने अपने ट्विटर पे यहाँ भी मैंने सजेस्ट किया था बाय करने के लिए, यहाँ, राइट। सो नो, आई एम जब तक 10,800 के नीचे ट्रेड नहीं होता, आई विल नॉट बी any kind of correction, any kind of downtrend, still I am in upside. Till that times it is trading above this trend line और 10,880। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो यू कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 10,850 ओनली। अविनाश, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay. Can we also do Bank Nifty and Nifty future trading with this software? Yes, I always do Nifty trading and Bank Nifty trading, and I'm just giving you the example. I have more PPT. I'm just Nifty predictions already. Latest look. नाइन 40 जुलाई 12 को मैंने क्या बोला था, 90-100 एक्सपेक्टिंग कर रहा हूं, और वहां से स्टिल अपसाइड फ्रॉम 3 to 4 days, राइट। ये 12 जून का बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे 12 जून, दिस इज अ 12 जून, राइट। देखो मैंने यहाँ पे बोला था, और मैंने जो बताया वही स्टॉप लॉस है क्या, 1 डे क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, राइट। और उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूअसली वो ऊपर है, तो आपने मिड टर्म एंट्री की, स्टिल इन बाइंग टिल द टाइम्स इट डजंट गिव यू द सेल सिग्नल, यू डोंट हैव टू सेल। I always before time I have predicted all my tweets. I have made some like this when it was around 8,700. Then I have also tweeted that with 8,700 के स्टॉप लॉस से आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को और बैंक निफ्टी को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप बाय कर सकते। ऑल द ट्वीट्स आर टाइमली ऑन निफ्टी, बट बेसिकली स्टॉक्स का बहुत कम ट्वीट करता हूँ, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। एंड नेक्स्ट जब हम वेबिनार करेंगे तो हम निफ्टी करेंगे, ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की कैसे ट्रेडिंग करना है और क्या क्या लॉजिक से ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश, आई थिंक आई वुड बी क्लियर टू द पर्सन विच हैव आस्क्ड फॉर दिस क्वेश्चन। Yeah, you have explained very well, and I would request everyone, if there are any queries related to this topic, kindly share your questions in the question answer box. So, okay, moving on to Okay, next I'm just question. giving now. Yes. What is the target Britannia and Lancer and Turbo? What is the target of Britannia and Lancer Turbo? LNT. LNT, yeah. Okay. First of all, I would suggest you look. अभी ये उसके रेंज में आया नहीं, 20% के रेंज में तो आया नहीं। देखिए, which is not triggered my buying. But if you buy with this stop loss 900, अभी आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 900 के क्लोजिंग के साथ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं आपका 1022 1100, राइट। 900 के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट स्टिल इट मतलब मेरे को इसमें अभी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा, क्योंकि मोमेंटम का स्टॉक है,
मोमेंटम बिल्कुल दिखना चाहिए, इसमें कहीं से भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्विक रिटर्न आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट मैक्सिमम अगर आपको रखना है तो 900 का स्टॉप लॉस लीजिए, 1100 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश। Is this strategy applicable in short time frame also? मिड टर्म एंट्री जो बताई थी दैट इज फॉर शॉर्ट टाइम ट्रेड, मैंने बोला ना 12 दिन में डीवीज लैब का ट्रेड देखेंगे 40% का रिटर्न दिया, देखो आप ये डीवीज लैब का ट्रेड है, देखो 13 जुलाई को मैंने डाला था, राइट, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड, मैं आपको दिखा, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 2150 के लगभग, राइट, और ये 2400 से 3300 का हाई मार चुका है। सो इन 12 डेज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लैब वाले जितने भी स्टॉक हैं, जैसे न्यू लैंड लैब हो गया, आपके फार्मा वाले स्टॉक हो गए, एक्चुअली द थिंग इज दैट विच स्टॉक यू चूज दैट डिपेंड्स। अगर आपके मोमेंटम स्टॉक्स नहीं पकड़े ना तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। जैसे आपने बोला ना, किसी ने क्वेश्चन में किया कि एलएनटी बाय करें, एलएनटी आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दैट स्टॉक देयर इज नो मोमेंटम, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ क्विक रिटर्न इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। क्विक रिटर्न हम वहीं इन्वेस्ट मतलब निकाल सकते हैं जहां बड़े मोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। अविनाश, Okay. Next question. How important are the volumes, and can you take the example of Albert David? yes exactly, I have recently posted this stock, yesterday I have posted this stock, but that is a not logic, just a look at this is a 12 इसने 52 वीक का हाई नहीं बनाया, यहाँ अभी फिलहाल देखें नीचे करेक्ट हो चुका है, डेली चार्ट पे बाय आई है, यहाँ से ऑलरेडी यू कैन बाय, बस आपका इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 300 400 के लगभग का, और जो स्टॉप लॉस टारगेट बनेगा 566 प्लस का बनेगा, ये देखिए ये येलो लाइन कर दिया, दिस विल बी योर टारगेट, प्लस 15% का ऊपर का टारगेट, ये बाय सिग्नल है, जब तक बाय सिग्नल रहता है मेरे को बाय में रहना। आई थिंक कहीं ये आपका इट इज बेटर स्टॉक है, मल्टी बैगर भी हो सकता है, दिस कुड बी अ मल्टी बैगर, मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक बार ये अगर 400 को होल्ड किया तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न, इट कैन बी अ 4 डिजिट स्टॉक आल्सो। एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम, लुक एट दिस। एक्चुअल में जो होता है वो हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें हम वॉल्यूम और प्राइस को रिलेट करके कैसे ट्रेड लेना है वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी जैसे क्या होता है ब्रीफ में बता देता हूँ, यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम आया, उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंटली प्राइस के साथ प्राइस डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, बट वॉल्यूम वाज नॉट देयर। सो सिग्निफिकेंटली देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम का शॉक आया, शॉक का वॉल्यूम ये है, तो इस कैंडल को अगर आप देखेंगे इस कैंडल की ब्रेकआउट भी है, दिस इज रेट 467, तो दिस वुड भी देखिए आपका ट्रेंड लाइन का भी रेट आ रहा है और इस कैंडल की एटीपी आ रही है 467, सो यू कैन बाय विद दिस शॉर्ट स्टॉप लॉस 467, और एक बड़ा स्टॉप लॉस है तो 400 का स्टॉप लॉस है। अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question would be, Sumit, people are asking if you can repeat a bit from the starting. A question है, can you explain the setup again? And also wanted to know, can we set technical query for this setup? If yes, please, can you yes explain? I If can. it is too Yes, longer, I would, if you जी can explain now, it will be good. Otherwise, this person, Omkar,
you can directly contact Sumit Tiwari. He can briefly explain everything about this setup and how you can get this setup and everything. Sumit, if you want, you can give a small brief and ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ। ये क्या है, देखिए मैंने जो सबसे पहले क्या करना है, देयर आर 3, 4, 5 ways through which you can scan those kind of stock which is 52 below 52% or below 25% in the range of 52 week high। पहला जो सेटअप है वो ये है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, चार्ट लोड किया, लोड चार्ट किया, दिस इज राइट। अब इसमें क्या है, एक हाईएस्ट हाई की लाइन डाली, 52 वीक की हाई की लाइन, 52 वीक लो की लाइन, राइट। ग्रीन लाइन इज हाईएस्ट हाई, रेड लाइन इज लोएस्ट लो। तो उसमें क्या करेगा, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला में ये डाला, दिस इज ऑलरेडी सेटअप है कि जो स्टॉक है वो 52 वीक के हाई से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, दिस वुड बी इन माइनस अगर नीचे ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक के लो से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है, दिस इज इन प्लस। आप कोई भी स्टॉक लगाओगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने पीएनबी लगाया यहाँ पे, तो मेरे को ये क्या करेगा, निकाल के दे देगा कि क्या क्या ऊपर नीचे कितना कितना है। अब मेरे को करना कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट बटन, एक्सपोर्ट चार्ट टू रिपोर्ट डिजाइनर दिस स्ट्रैटेजी, यहाँ पे किया। मैंने क्या किया, अब मैंने रिपोर्ट पे गया और 500 के स्टॉक को लिया और रन कर दिया। अब मैं जब रन करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को ना 50%, 20% के रेंज में, अब ये जो दिख रहा है दिस इज अबव, अबव, ये सारे अबव दिख रहे हैं। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि 20% के रेंज में, 25% के रेंज में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें मूवमेंट आ सकती है। अभी मैं आपको सिमिलरली एक एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी अभी इसको आसान कर दूंगा। देखिए डीमार्ट, अब इसी सेटअप को मैंने डेली चार्ट पे भी बाय कर दिया, डेली चार्ट पे भी लगा दिया है, यहाँ लोड, लोड स्क्रीन कर दिया ये वाला। तो मेरे को क्या करेगा, अब जैसे डीमार्ट लगाऊंगा, तो मैंने डीमार्ट लगाया तो मेरे को क्या किया, दोनों में दिखा दिया। अब देखिए 52 वीक के हाई के 20% के रेंज में तो है, लेकिन इसने बाय सिग्नल नहीं दिया। जस्ट अ मिनट, आई एम, मेरे को बस एक ही चीज चाहिए, तो ये सारा चीज हटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक, चंबल फर्टिलाइजर ना 20% के रेंज में है, इट कुड बी अ बेटर टू ट्रेड, बट यहाँ पे जब बाय सिग्नल आएगा या यहाँ पे मिटम एंट्री कर सकते हैं जब यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्सल होगा तब। टाटा स्टील, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इट इज स्टिल इन बाइंग, तो वेट करना है मुझे कि ये 360 के लेवल के आसपास आए तो मेरी बाइंग बनेगी। एसीसी सीमेंट स्टिल इज 20% के रेंज में है, एक बार इस लेवल के आए तो मिड टर्म एंट्री होगी। फ्रेश एंट्री वाले अभी क्या बन सकता है, डीमैट। फ्रेश एंट्री क्यों बन सकता है, देखिए इसने 52 वीक का हाई जो है 2020 में 220 को इसने लगाया, उसके बाद ये स्टॉक उसके बाद ये स्टॉक अभी देखेंगे 20% के रेंज में है, लेकिन यहाँ डेली चार्ट पे सुपर टेन में बाय सिग्नल नहीं आया है, तो आपको बाय नहीं करना है। सिमिलरली ये ऐसे एक एक करके 20% आप चेक कर सकते हैं इन केस। अब देखिए ये स्टॉक देखें, एनएच करके एक स्टॉक आ रहा है, दिस वुड बी, यहाँ पे आप देखेंगे ये 20% के रेंज में आ रहा है, और यहाँ देखिए टेस्ट किया था 3 से 4 दिन पहले, तो इस स्टॉक में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 295 के ऊपर है, 330 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ
अब हम दूसरा तरीका क्या है, इसको टेक्निकल क्वेरी में कैसे लोड करेंगे। टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पे है बाय के लिए और मिड टर्म एंट्री के लिए। तो आपको क्या करना है, ये सेटअप बनाया हुआ है, रन कर दिया। अब मेरे पास कितने स्टॉक आ गए, अदानी पोर्ट बाय, लुक एट दिस। अब ये 20% के रेंज में आ रहा है, देखिए 27% के रेंज में आ रहा है। स्टिल यू कैन, अगर आपको लगता है कि मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आई कैन, देखिए ट्रेंड तो बिल्कुल अप का है, सो आई कैन बाय दिस स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ, ये जो लो है प्रीवियस कैंडल का, वीक का लो, और जो मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन आपको वेट करना है क्लोजिंग का, अभी मार्केट चल रही है तो आपको क्लोजिंग का वेट करना। दिस इज विल बी फ्रेश स्टॉक, बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक है, और टारगेट जो होगा आपका, दिस वुड बी योर टारगेट। और यहाँ अभी बाय सिग्नल बन रहा है, अभी 3:30 नहीं बजा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक राइट नाउ एक्सॉन। ये 3:30 बजे के बाद इन तीनों स्टॉक को देख सकते हैं। एक्सॉन विच इज स्टिल इन 25-26% के रेंज में है, डेली चार्ट में बाइंग बन रही है, वेट करो और ये आपको 20% का रिटर्न देगा। मतलब 20% का, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस वुड बी लाइक आप 2000 के लगभग एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ आपका जो टारगेट है वो 25% का टारगेट है, 2500 का टारगेट है। These are the live example. Look at this. This stock is giving you the fresh signal, GRSE. You can buy these stocks, which is for quick returns on daily chart. This is not in 30%. It is coming in 30%. So you cannot. TTK Prestige. It is fresh entry, midterm entry. You can buy this stock. TTK Prestige. Avinash, I have given a live example. These are the live, but you have to wait for the closing of today. Then you can make entry in these stocks. Adani Port, Exxon, GRSE, Sundaram Finance is not in your criteria, so you cannot buy. But this is mid-term entry on these all three stocks are for short-term entry. मतलब पूरा all 52 week high तक के target के लिए आप इसमें कर सकते हैं. So this is setup. We will give you the, while installing the spider, this setup will be given to you. आपको बस रन करना है, रन भी नहीं कर सकते तो लाइव आपका चलता रहेगा, आपके स्टॉक आते रहेंगे।